जय श्री राम दोस्तों। राम नाम कितना मूल्यवान है क्या आप जानते हैं? एक बार एक दुखी व्यक्ति ने एक सिद्ध महात्मा जी से दिव्य उपाय अथवा मंत्र बताने का अनुरोध किया जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाए और मनोवांछित फल प्राप्त हो। जब महात्मा जी की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए तब महात्मा जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत कम लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, अतः किसी से कहना नहीं। इतना कहकर महात्मा जी उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। वह व्यक्ति राम नाम जपते हुए एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसने देखा कि हजारों की संख्या में मनुष्य गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। उसके मन में विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चल रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में संशय उत्पन्न हुआ। वह महात्मा जी के पास गया और पूछा, राम नाम तो सब जानते हैं, इस नाम में विशेष और अनोखी और चमत्कारिक बात क्या है? महात्मा जी ने सुनकर कहा कि तुम्हारा उत्तर बाद में दूंगा, पहले तुम मेरा एक कार्य करो। महात्मा जी ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उस व्यक्ति के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसका मूल्यांकन करा कर लाओ, लेकिन इसे बेचना नहीं, सिर्फ कीमत जाननी है। वह व्यक्ति महात्मा जी के आदेश पर उस कांच की गोली लेकर एक सब्जी वाले के पास गया और उसे दिखाकर कहा कि इसकी क्या कीमत दोगे भाई? सब्जी बेचने वाले ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, शेर दो शेर आलू और बैगन ले लो। वह आगे बढ़ा और पहुंच गया एक महाजन की दुकान पर। महाजन ने पत्थर की चमक देखकर सोचा कि अच्छा पत्थर है, बाट के रूप में प्रयोग कर लूँगा। अतः उसने उसकी कीमत 100 रुपये लगाई, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि बेचना नहीं, सिर्फ दाम लगवा कर आना, इसलिए वह और आगे बढ़ चला। रास्ते में एक सुनार की दुकान पड़ी। सुनार को वह टुकड़ा दिखाकर पूछा, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा रत्न जानकर 1000 रुपये देने को कहा। वह व्यक्ति हैरान हो गया कि साधारण से कांच के टुकड़े का 1000 रुपये। उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ी। वह और आगे बढ़ा, एक जौहरी के यहाँ गया। जौहरी ने उस चमकने वाले पत्थर को देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ होगा। जब वह व्यक्ति उसे बेचने को तैयार नहीं हुआ तो जौहरी ने उसे 1 लाख रुपए में बेचने पर जोर दिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि हो न हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक दूसरे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। वह व्यक्ति पूर्व में उस चमकदार पत्थर को मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों त्यों उसका उत्साह बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि यह तो अमूल्य एवं दुर्लभ हीरा है। इस देश के सारे जवाहरात इसके मूल्य में दे दिए जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होगा, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाके पहले सब्जी वाले से पूछा तो शेर दो शेर शाक देना स्वीकार किया। महाजन ने 100 रुपये कहे, सुनार ने 1000, जौहरी ने लाख और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बताते हुए यह कहा कि इस पत्थर को कभी बेचना नहीं, क्योंकि यह इतना नायाब पत्थर है कि इसे दुनिया के कई जौहरी अपनी घर संपत्ति बेचकर भी नहीं खरीद सकते। महात्मा जी ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख दिया। उस जिज्ञासु व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका का निवारण कीजिए। महात्मा जी ने कहा, मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका, तुमने अभी भी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तुम्हारी शंका दूर हो जानी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तुम शेर दो शेर साग सब्जी के मूल्य पर इसे बेच ही देते, आगे बढ़ते ही नहीं। मूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं।
चीज़ हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। राम के महत्व को जानने वाले का जीवन तर जाता है। राम का नाम लेने से आपके जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है। ऐसी भगवान की भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।